स्टूडेंट्स, आइए हम लोग जो है बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर के बारे में। और जैसे क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर था, और उस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो ऑप्शन में 10 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है और 12 दिया है। मैंने बताया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग हो या जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट हो, तो उस कंडीशंस में कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों का कितना होता है? 12 होता है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हैज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेम क्वेश्चन है कि सीसीपी के अंदर और एससीपी के अंदर 12 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सीसीपी स्ट्रक्चर है जो मैक्सिमम वॉइड। अब वॉइड की बात करते हैं, वॉइड मतलब रिक्त स्थान, और सीसीपी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग के अंदर जो है कम्पैक्टनेस कितना था, क्लोज पैकिंग कितना प्रतिशत था? तो कम्पैक्टनेस था 74%, तो उसमें खाली जो जगह बचेगा वो कितना बचेगा? 26%। इसलिए सीसीपी में स्ट्रक्चर में मैक्सिमम वॉइड परसेंटेज कितना होगा? 26% होगा, क्योंकि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में ऑक्यूपेशन कितना था, यानी कि क्लोजनेस कितना था, कम्पैक्टनेस कितना था? तो वो था 74% था कम्पैक्टनेस, और रिक्त स्थान खाली जगह कितना बचेगा उसमें? 26%। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिंक मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज्ड बाई किस प्रोसेस के द्वारा जो है किस ज्योमेट्रिकल पैटर्न के द्वारा जो है क्रिस्टलाइज होता है? तो उसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक और बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, किस तरह का जो है हम लोग बात किए थे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के द्वारा जिंक और मैग्नीशियम क्रिस्टलाइज होता है, और एफसीसी के द्वारा जो है या कि सीसीपी के द्वारा जो है कॉपर और सिल्वर जो है क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एचसीपी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल लाइक, यानी कि इस तरह का जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है एचसीपी में किस तरह का होता है? तो हम लोग बात किए थे ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है। यहाँ ऑप्शन जो है ए बी सी दिया है, ए दिया है, ए बी दिया है, ये ऑप्शन सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बात करते हैं कुछ आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में कि आयनिक क्रिस्टल्स जो है कुछ स्पेशली इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड जो है कितने तरह के होते हैं? रॉक साल्ट टाइप के होते हैं, सीजियम क्लोराइड टाइप के होते हैं, जिंक ब्लेंड टाइप के होते हैं, फ्लोराइड टाइप होते हैं और एंटी फ्लोराइड टाइप होते हैं। उसमें आपका एग्जामिनेशन में हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन दिया जाता है कि सीजियम क्लोराइड में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा? तो बीसीसी स्ट्रक्चर होगा, और सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से रॉक साल्ट में पूछ दिया जाता है कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक का। रॉक साल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड। रॉक साल्ट खाने वाला जो नमक है। सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें अरेंजमेंट जो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। क्यूबिक अरेंजमेंट होता है, लेकिन वो अरेंजमेंट फेस सेंटर्ड यानी कि फेस पर भी एटम्स मौजूद होंगे। उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम, यानी कि सोडियम जो है कितने क्लोरीन से घिरे होंगे और क्लोरीन जो है कितने सोडियम से घिरे होंगे। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम का मानते हैं तो सोडियम जो है कितने क्लोरीन से घिरे होंगे? तो 6 क्लोरीन से घिरे होंगे। इसी प्रकार से एक क्लोरीन जो है कितने सोडियम से घिरे होंगे? तो एक क्लोरीन 6 सोडियम से घिरे होंगे। इसलिए क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा और सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको VVI लगा लीजिए। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? पूछेगा कि NaCl में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। या क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? मीन्स एक क्लोराइड जो है कितने सोडियम से घिरे हुए हैं? तो 6 होगा। वैसे दूसरे कंडीशंस में हम दूसरे नंबर में देखते हैं कि सीजियम क्लोराइड टाइप, और सीजियम क्लोराइड जो है किस तरह का संरचना बनाता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना बनाता है। और सीजियम क्लोराइड में सीजियम जो है 8 क्लोराइड से घिरे होंगे और एक क्लोराइड जो है 8 सीजियम से घिरे होंगे। इसलिए सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा और क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तीसरा नंबर है जिंक ब्लेंड टाइप, कम पूछता है, इसकी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ZNS ये जो है FCC अरेंज में लगता है या CCP अरेंज में लगता है। यहाँ जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4।
नेक्स्ट है आपका जो है फ्लोराइड टाइप, ये भी बहुत कम पूछता है। CaF2 ये क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता है। कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 8 होगा और फ्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी फ्लोराइड टाइप A2B टाइप जो है, जो सोडियम जो क्रिस्टल है, जैसे सोडियम ऑक्साइड जो है क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल्स में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कई बार एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। CBSE से लेकर के बिहार बोर्ड तक के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि सोडियम ऑक्साइड्स के अंदर जो है सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। एक ऑप्शन पूछता है कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ऑप्शन में 2, 4, 6, 8 कुछ भी दिए हुए होंगे, वहाँ पर आप याद कर जाइए कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर जो है 3 जगहों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंटी फ्लोराइड टाइप, रॉक साल्ट टाइप और सीजियम क्लोराइड टाइप। मेमोरी में इन तीनों को रख लीजिए और एग्जाम में एक बढ़िया से करके इसके क्वेश्चन आ जाइए। चलिए।